So let's see this question. The question says cell EMF of E and internal resistance small r is connected across a variable load resistance capital R. Draw plot showing the variation of terminal voltage with R. Right. So the key concept used here is that is terminal voltage. Right. सो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास सर्किट कुछ इस प्रकार का दैट इज ईएमएफ ऐसे लगा हुआ ई का जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है राइट सेल का ईएमएफ ई है राइट एंड इसमें क्या लगा रखा है दैट इज लोड रजिस्टर कैपिटल आर लगा रखा है राइट यानी एक रजिस्टर कैपिटल आर का है राइट है ना सो हमें टर्मिनल वोल्टेज विथ वी का वेरिएशन ड्रॉ करना ग्राफ ड्रॉ करना है जो कि टर्मिनल वोल्टेज विथ आर का वेरिएशन हमें दिखाना है राइट कि आर चेंज होने पे टर्मिनल वोल्टेज कैसे चेंज करेगा राइट नाउ हमें सबसे पहले देखना होगा कि टर्मिनल वोल्टेज कहते किसे है राइट तो वी नो अगर सिर्फ क्वेश्चन में हमें वोल्टेज या ईएमएफ की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई हो जाएगा राइट तो ई हमारा ईएमएफ है या वोल्टेज कह सकते हैं इसे अगर टर्मिनल वोल्टेज कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ जो हमारा ईएमएफ आएगा उसे हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं राइट तो दिस इज आवर टर्मिनल वोल्टेज राइट तो जो डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ये ईएमएफ के बीच का होगा वो क्या हमें कहेंगे दैट इज ये हमारा हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज राइट अगर लेट से करंट इसमें आई मूव कर रहा है तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा जो टर्मिनल वोल्टेज हमारा हो जाएगा दैट इज राइट टर्मिनल वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम राइट तो ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा अगर आई करंट मूव कर रहा है तो दैट इज आई आर राइट माइनस आई आर और भी हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ई माइनस आई आर राइट ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा है ना सो इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं नाउ मूव फर्दर हमें वेरिएशन शो करना है कैपिटल आर एंड ये टर्मिनल वोल्टेज दैट इज ई माइनस आई आर के बीच में राइट सो वी एंड टर्मिनल वोल्टेज एंड कैपिटल आर में रिलेशन निकालने के लिए क्या हमें करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी राइट तो करंट हम निकाल सकते हैं राइट कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है सीरीज में है राइट तो आर इफेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर राइट तो करंट हमारा क्या हो जाएगा दैट इज ईएमएफ दैट इज वी ई अपॉन आर आर क्या हो जाएगा दैट इज कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर राइट नाउ इस आई की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज जो आ जाएगा देखिए वोल्टेज टी ए जी होगा राइट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है राइट स्पेलिंग मिस्टेक थी सो नाउ हम टर्मिनल वोल्टेज लिख सकते हैं दैट इज टर्मिनल वोल्टेज इसे हम अभी के लिए वी से वी से डिनोट कर देते हैं राइट तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा ई माइनस आई आई को हम क्या लिख सकते हैं दैट इज ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू स्मॉल आर राइट राइट तो यहां से हमारे पास हो जाएगा दैट इज v इक्वल टू ई आर प्लस e इंटू स्मॉल आर माइनस e इंटू स्मॉल आर अपॉन आर प्लस कैपिटल आर तो e इंटू स्मॉल आर से कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा e कैपिटल आर से डिवाइड कर देंगे इसे तो प्लस 1 राइट 1 प्लस आर बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर राइट तो ये हो जाएगा राइट नाउ अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज हो गया एंड इधर इस एक्सिस में हमारा लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो गया राइट कैपिटल आर एंड वी नाउ हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम आर को कैपिटल आर को 0 रखते हैं तो हमारे पास जो ये वैल्यू आ जाएगी कुछ वैल्यू आएगी दैट इज 1 प्लस स्मॉल आर राइट सॉरी यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा आर बाई 0 क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा राइट ये टर्म हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी यानी ये होल टर्म क्या हो जाएगा ये होल टर्म हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा
एंड नाउ 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, दैट इज 0 आ जाएगा, राइट। यानी ये हमारा पूरा टर्म क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी r की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो v हमारा क्या होगा, 0 आएगा, राइट। नाउ r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे हम, राइट, यानी r की वैल्यू 1 2 ऐसे ऐसे अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, यानी इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, राइट। तो ये अगर इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो ये क्या होगा, दैट इज अगर ये 0 की ओर जाएगा, राइट, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, राइट, 1 हो जाएगा। एंड e बाई 1 दैट इज e आ जाएगा, राइट। तो एट r इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये e के इक्वल होगा, राइट। यानी 0 से स्टार्ट होगा एंड e तक पहुंचेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, राइट। यानी इन्फिनिटी पे ये e तक पहुंचेगा, है ना। सो एंड ये लाइक ये लिनियरली वेरी लाइक ये लाइक ये 1 बाई आर लाइक समथिंग फंक्शन है डिनोमिनेटर में, राइट। तो इसका जो नेचर होगा ये भी 1 बाई आर जैसा कुछ जैसे ये हाइपरबोलिक कैसे जाता था ना, बट ये इंक्रीजिंग में जाएगा कुछ इसका नेचर कुछ इस प्रकार से जाएगा, राइट। एंड ये जाके कैपिटल आर पे क्या होगा, सेचुरेट कर जाएगा, राइट। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, है ना। एंड कैपिटल आर पे क्या होगा, ये लाइक आर इन्फिनिटी पे कैपिटल ई की तरफ ये अप्रोच करेगा। तो ये हमारा लाइक ई वर्सेस आर का ग्राफ हो जाएगा, राइट। So this is the whole explanation of this question. Hope you understood it well. All the best.